हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम एमसीक्यू देखेंगे किससे रिलेटेड, माउंटेन एंड माउंटेन रेंज से, यानी कि पर्वत और पर्वत श्रेणियों से संबंधित जो हमने चैप्टर किया था ना, उसी पे आधारित हम आज एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन, अमरकंटक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज, यानी कि जो अमरकंटक है वो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी वाला क्या है, पर्वत है। ठीक है। अब आपसे सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है लाइज बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर हैं वो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती हैं, सेकेंड ऑप्शन। सी कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और डी कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अगर आपसे जवाब बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए और नोटबुक पे लिखिए और देखिए कितने सही होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आंसर जो ऑप्शन है, अमरकंटक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज, ये सही है। तो देखते हैं कैसे सही है और ये ऑप्शन कैसे गलत है। देखिए यहाँ पे आपकी जाती है विंध्यन रेंज, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है सतपुड़ा रेंज, इसके बीच में केवल नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ तक तो सही था, ठीक है। लेकिन जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सही है। तो हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको इसमें से बताना है कि माउंटेन रेंज कंसिडर्स ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय माउंटेन में कौन सा इसमें से पर्वत श्रेणी आती है, पीर पंजाल, धौलाधर, लद्दाख, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले चूज कर लीजिए आप, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। होप कि आपने चूज कर लिया होगा। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। वो कैसे, देखिए हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है, किसमें, ट्रांस, ग्रेटर और लेसर। ठीक है। तो ट्रांस के पार्ट में आते हैं कौन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सही जवाब, और आप बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का आपका दक्षिणतम बिंदु बताना है, सॉरी जो हाईएस्ट पीक है दक्षिण बिंदु का, उसके विषय में क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन सा है, डोडा बेटा है, अनाईमुड़ी है, या महाबलेश्वर है, या कलसूबाई है, बताइए। तो इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी। ठीक है। तो अनाईमुड़ी इसका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि देखिए डोडा बेटा की हाइट इसे अनाईमुड़ी से कम है। ठीक है। इसका 26 97 नियर अबाउट है। ठीक है। और इसका 26 37 या 40 नियर अबाउट है, 26 30 या 37 ऐसे कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसका इतने के लगभग है किलोमीटर में। और यही सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी का, सॉरी अनामलाई का, और ये साउथ इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको क्विट करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट में मिस्टेक हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सेट हो गया, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो आपको बताना है सिंटेक्सियल बैंड फाउंड इन इंडिया। इसमें पूछता है ये क्वेश्चन कि आपसे कि सिंटेक्सियल बैंड देखिए हमने जब सेशन किया था तो बताया था कि इस प्रकार के बैंड को सिंटेक्सियल बैंड हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। मतलब इस प्रकार के बैंड को हम कंसिडर, तो आपको बताना है इसमें से सिंटेक्सियल बैंड कहाँ, ये भारत में कौन सा है जो पाया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, जो हिमालयन माउंटेन है उसमें सिंटेक्सियल बैंड है, इन द गंगा रिवर सिस्टम, इन द इंडस रिवर सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव, ए एंड सी। ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से किस में है। तो इसका सही जवाब है नन। पूछे कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, फाउंडेड इन इंडिया, देखिए हिमालय माउंटेन में पाया जाता है सिंटेक्सियल वेंट, इस प्रकार का वेंट पाया जाता है। देखिए यहाँ से आती है हिमालय, ऐसे आती है, या यहाँ पे मुड़ जाती है। ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल वेंट। लेकिन ये केवल इंडिया में नहीं है, यहाँ पे पाक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे नेपाल है ना, और यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है म्यांमार। तो केवल ये इंडिया में तो है नहीं, इसलिए ये हो जाता है गलत। इन द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम का फ्लो इस प्रकार से है। ठीक है। तो ये सिंटेक्सियल वेंट तो नहीं होगा।
इन द इंडस रिवर सिस्टम, हाँ इंडस रिवर सिस्टम में है सिंटेक्स एलिमेंट, बट ये केवल इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, तो इसलिए सारा का सारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है गारो खासी जयंतिया माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। किस स्टेट में पाई जाती हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, आसाम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। चूज करके आप आंसर पुट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मेघालय। देखिए ये है आपका मेघालय। यहाँ पे पाई जाती हैं ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। इनका नाम पड़ा है किनकी, ट्राइब्स के नाम पे, यानी कि जनजातियों के नाम पे, जिनका नाम क्या था, गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। ये जनजातियों की प्रजाति है जिनके नाम पे यहाँ के पहाड़ियों का नाम पड़ा है। और इनका जो अरेंजमेंट है ये वेस्ट टू ईस्ट वैसे ही है, गारो खासी जयंतियाँ। क्वेश्चन ऐसे घुमाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है डाफला, अबोर, मीरी, मिसमी माउंटेन सीरीज कहाँ पे हैं, ठीक है। जो डाफला है, अबोर है, मीरी, मिसमी, ये माउंटेन सीरीज है ना, ये कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप सही जवाब चूज कीजिए। आसाम में है, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, किस में है। तो इसका सही जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सही जवाब। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट, ठीक है। देखिए ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट सदर्न पीक ऑफ इंडिया। इसका जवाब हमने दे दिया है। इसका अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कि ये जो लद्दाख रेंज है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई है। पहला स्टेटमेंट, जास्कर रेंज लाइज ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर है केवल इसमें फैली हुई है, कौन, जास्कर रेंज। फिर कह रहा है कि बोथ आर इनकरेक्ट और नन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रेंज लद्दाख रेंज इंडिया और पाकिस्तान में तो है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन है और ये है हमारा लेह लद्दाख वाला रीजन, ठीक है। तो इसको तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सही है। लेकिन जास्कर रेंज लाइज ओनली इन जम्मू कश्मीर, ये गलत है, ठीक है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत, नन, ये भी गलत, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, सही विकल्प, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो लद्दाख रेंज है वो लाइज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपको पता है तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट आर द हाई एल्टीट्यूड देन ईस्टर्न कोस्ट। मतलब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसकी जो हाइट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके हाइट से अधिक है, ठीक है, इस प्रकार का ऐसा कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। सी कह रहा है नीलगिरी माउंटेन रेंज डिस्ट्रीब्यूटेड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नन। तो आपको सही जवाब चूज करना है। चूज कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं आंसर पे पहुंचता हूं। तो आपका सही जवाब है कौन सा, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हाई एल्टीट्यूड पे है ईस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में। मतलब ये जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये बात सही है। जो लद्दाख रेंज है वो जम्मू कश्मीर ही और हिमाचल प्रदेश में नहीं आती, ये केवल जम्मू कश्मीर, ठीक है, और कहाँ पे है, लेह लद्दाख और यहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, काराकोरम के नीचे। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। नीलगिरी माउंटेन आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन पे है, किसके किसके, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसके किसके बीच है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में नहीं है इसलिए ये भी गलत हो जाता है, नन हो नहीं सकता क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट की जो हाइट है अधिक है। इसलिए क्या होता है, रिवर क्या ग्रेविटी के प्रभाव में इधर से ढलान की ओर बहती हैं, कौन, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, ये सब है ना। तो चलिए हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत में, ठीक है।
तो भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? क्या वो अरावली है, या ट्रांस हिमालय है, या रामगढ़ हिल्स है, या ग्रेट हिमालय है? तो बताइए। तो इसका सही जवाब है अरावली। देखिए ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी ऐड करते हैं। देखिए ये स्टार्ट होती है गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। ठीक है। तो ये चार यानी कि 3 स्टेट और एक यूटी को अपने अंदर समाहित करती है। कौन जोड़ती है? देखिए रायसीना हिल्स जो है ना, वो माउंटेन सीरीज अरावली माउंटेन सीरीज का है एक हिस्सा है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। और ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, ओल्डेस्ट तो है बट इससे ओल्डेस्ट नहीं है ट्रांस हिमालय। रामगढ़ हिल कहाँ है? यहाँ पे है रामगढ़ हिल्स। ठीक है। झारखंड की साइड में। ग्रेटर हिमालय ये तो आपको भी पता है, यहाँ पे है ग्रेटर हिमालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसमें पूछ रहा है ट्रिट माउंटेन बाउंडेड बाय विच माउंटेन रेंज। तो इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा कि आपको बताना है इधर से जो रिट्रीट मानसून आती है ना ठंडी के मौसम में। देखिए जब मानसून देखेंगे हम, तो रिट्रीट मानसून हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो फिर इतना जान लीजिए कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, हमारा जो ITCZ इधर को शिफ्ट हो जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको बोलते हैं। ठीक है। यानी कि सूर्य इधर को शिफ्ट जब होता है तो ये भी एक क्या होता है, हाई टेम्परेचर जोन होता है जो इधर को शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिट्रीट मानसून इसको कहते हैं। इधर से जैसे इधर से मानसून जाता है इधर को बारिश करता है, वैसे जनवरी में इधर को मानसून रिट्रीट होता है। तो आपको बताना है कि किस माउंटेन की वजह से यहाँ पे देखिए कहाँ पे, तमिलनाडु और ये कर्नाटक और केरल, ये यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ पे कुछ बहुत अधिक बारिश होती है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही जवाब है, इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी या फिर कौन पर्वत रिस्पॉन्सिबल है रिट्रीट मानसून को, ऐसे जैसे मान लीजिए माउंटेन है, इधर से आई और इधर चढ़ी और खूब अधिक बारिश किया। ठीक है। तो इसी का नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म, आज का सीरीज यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। अब आपकी जिम्मेदारी है हमेशा की तरह 10 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ऐसे ही बेटर एक्सप्लेनेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर क्वेश्चन के लिए।